आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये आपकी क्षेत्रमिति से जुड़ी हुई है और यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है जिसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में साथियों डिस्कस करेंगे। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिया गया है। यहाँ दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 52 सेमी और 20 सेमी है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। देखिए, यहाँ आपको देखा जाए तो तीन वर्ग दिए गए हैं, दो वर्गों का परिमाप दिया गया है और आपसे तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा जा रहा है। दरअसल दो वर्गों का परिमाप दिया है, तीसरे वर्ग का परिमाप आपसे पूछ रहा है। तीसरे वर्ग का परिमाप आप तभी बता पाइएगा जब आपको जो है तीसरे वर्ग की भुजा मालूम हो, यानी आपको साइड मालूम हो। बिना साइड मालूम हुए, बिना भुजा मालूम हुए आप वर्ग का परिमाप नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि जो तीसरा वाला वर्ग है ना, वो जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो हम लोग चलिए इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका पहला वर्ग है, ये मान लीजिए दूसरा वर्ग है, ये आपका तीसरा वर्ग है। अब जो पहला वाला वर्ग है इसका परिमाप दिया गया है आपका 52 सेमी, यानी आप देख रहे हैं इनके परिमाप आपको दिए गए हैं 52 सेमी। ठीक है, आराम से हम लोग लिखते हैं। इसका जो है यहाँ पे परिमाप दिया गया है और ये है आपका 52 सेमी। दूसरे वाले का परिमाप दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का आपको परिमाप यहाँ पे बताना है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त आपकी लगी हुई है, वो ये शर्त है कि भाई शर्त ये कह रहा है कि जो तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, वो पहले वाले एवं दूसरे वाले वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से काम करते हैं, पहले वाले वर्ग का परिमाप 52 दिया है तो हम यहाँ से पहले वाले वर्ग की सबसे पहले भुजा निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, अब पहले वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। तो भाई परिमाप 52 है तो जैसे ही 4 का, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्ग का परिमाप होता है वह आपका होता है भुजा और गुणे 4, यानी चारों भुजाओं का जोड़ होता है। जैसे ही परिमाप में 4 से भाग देंगे भुजा आएगी। 52 में 4 से भागा दीजिएगा तो 13 चौको 52, 13 सेमी आ गया, यानी पहले वर्ग की भुजा मालूम हो गई 13 सेंटीमीटर। अब दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, तो इसके लिए आपको इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो 4 5 20, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको दोनों वर्गों की भुजाएं पता चल गई हैं। तो दोनों वर्गों की जब भुजाएं मालूम है तो यहाँ पे आपको शर्त लगा देना है, जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वह पहले वर्ग एवं दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। अब हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पहले वर्ग की भुजा मालूम होगी। देखिए, परिमाप के सहारे आपने भुजा निकाल लिया, परिमाप 52 तो भुजा 13। अब क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो दरअसल होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुणे भुजा, तो साइड का वर्ग करना। अब पहले वर्ग की भुजा 13 है तो 13 का वर्ग कर दीजिए, दूसरे वर्ग की भुजा 5 है तो 5 का वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दरअसल देखा जाए तो 13 का वर्ग 169 और ये 5 का वर्ग 25 हो गया, ये घटाइएगा तो 144 आएगा। देखा जाए तो जो तीसरा वर्ग है ना, उसकी जो एरिया है वह 144 वर्ग सेंटीमीटर आ गई। अब आपको तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो चला है, वो है कितना, 144 सेमी का स्क्वायर। अब क्या करना है भाई, जब आपको किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल मालूम है तो आपको भुजा निकालना। देखिए, बिना भुजा के तीसरे वर्ग का परिमाप नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ से आपको तीसरे वर्ग की आपको भुजा चाहिए, तो भाई वो कैसे निकलेगी, आपको क्या करना होगा, जो क्षेत्रफल है उसका वर्गमूल लेंगे, क्योंकि एरिया जो होती है वो साइड का वर्ग होती है। तो साइड का मान क्या होगा भाई, एरिया का वर्गमूल होगा, जो एरिया है उसका वर्गमूल ले लीजिए। तो 144 का वर्गमूल लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो तीसरा वर्ग है उसकी साइड आ चली है 12 सेंटीमीटर। तो जब तीसरे वर्ग की साइड 12 सेंटीमीटर आ गई तो आखिरकार तीसरा वर्ग का परिमाप कितना होने वाला है, तो आपका हो जाएगा 12 गुणे 4 कर देंगे आप
तो हो जाएगा 12 चौक 48 सेंटीमीटर। ये आपका पहला वाला आंसर सही है। दरअसल इसको बहुत फास्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ मैंने आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि भाई आपको पहले और दूसरे वर्ग का परिमाप दिया गया है, तो यहाँ से पहले एवं दूसरे वर्ग की भुजाएं बड़े आसानी से ज्ञात हो जाएंगी। जब पहले एवं दूसरे वर्ग की भुजा आसानी से मालूम हो जाएगी तो फिर उसका वर्ग कर देंगे तो उनका क्षेत्रफल भी मालूम हो जाएगा, और जैसे ही अंतर करेंगे तो एक जो अंतर आएगा वही तीसरे वर्ग का आपका क्षेत्रफल है, तो 144 आ गया। अब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो गया तो क्षेत्रफल ज्ञात है, तो भुजा आप कैसे निकालिएगा, आप वर्गमूल लेके निकालेंगे। 12 आ गया और 12 का जैसे ही 4 से गुणा करिएगा तो फिर उसका चारों भुजाओं का योग वर्ग के मालूम हो जाएगा, यानी परिमाप मालूम हो जाएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को ज़रूर अच्छा लगा होगा, और यदि साथियों आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और साथियों मिलते हैं हम लोग, और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि वास्तव में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो फिर आप अपना कमेंट करिए, हम उस पर जो है वीडियो बनाने का काम करेंगे। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।